हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ गई। जितने बच्चे आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल में फॉर्म अप्लाई किए उन सभी के लिए क्या गुड न्यूज़ निकला है। देखिए गुड न्यूज़ ये निकला है कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा, 12 लेवल का। किसका हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी में दो गो फॉर्म है, एक ग्रेजुएशन लेवल है जिसका एग्जाम मार्च में है, और 12 लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल 2026 में होगा। कब होगा, अप्रैल 2026 में। अब इस एग्ज़ाम से क्या फ़ायदा होने वाला है, देखिए ये आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा, और अगर आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हो तो आप CBT 2 के लिए जाओगे। अगर आपका पोस्ट में टाइपिंग होगा तो फिर टाइपिंग होगा, उसके बाद आपका जॉब लग जाएगा। उसके बाद सोचिए आपका ज़िंदगी क्या होगा, आपको क्वार्टर मिलेगा, एक अच्छी सैलरी मिलेगी, जो कि स्टार्टिंग सैलरी आपके अकाउंट में 40,000 गिरेगा। लेकिन अगर अभी मेहनत कीजिएगा तब, अभी आप एक दिन पढ़िएगा फिर 4 दिन नहीं पढ़िएगा तो फिर इस नौकरी को आप कभी नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर क्या आया है, एग्ज़ाम डेट यहाँ पर बता देते हैं। देखिए आपका जो एग्ज़ाम डेट रहने वाला है वो आपका लगभग 25 अप्रैल के आसपास रहेगा। कब, 25 अप्रैल। ऐसा मत सोचिएगा कि अप्रैल के शुरुआत में रहेगा एग्ज़ाम डेट। आपको अप्रैल के शुरुआत में ये पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से कब तक चलने वाला है, ठीक है। तो आपका वही अप्रैल के लास्ट में, ठीक है, याद रखिएगा अप्रैल का जो लास्ट वीक है उसी में आपका एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का शुरू होगा। इसमें बच्चे ने फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है तो हो सके अच्छा दिन चले, 10 दिन 15 दिन, ठीक है। जितना बच्चा फॉर्म अप्लाई किया होगा उसके हिसाब से चलेगा। अब आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल में यहाँ पर एक बच्चे का यहाँ पर ये डाउट था कि अगर हमने चारों पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में दिया है और हम टाइपिंग में फेल कर जाते हैं, ठीक है, टाइपिंग में यहाँ पर हम फेल कर जाते हैं, लेकिन हमने सभी का कट ऑफ पार किया है। याद रखिएगा आपको भले फ्रंट में एक ही कट ऑफ दिखाया जाता है लेकिन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो हमने सभी का कट ऑफ पार किया है लेकिन हम टाइपिंग में फेल कर जाते हैं तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में कोई टाइपिंग नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेडिकल में आप फेल हो या टाइपिंग में हो तो मेडिकल भी बहुत सारा है, आप एक पोस्ट के मेडिकल के लिए फेल हो रहे हो, ठीक है, या टाइपिंग के लिए फेल हो रहे हो तो इस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, इस पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हो। लेकिन किस केस में, अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हो तब, अगर आप कम नंबर लाते हो तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो वैकेंसी आपका मान के चलो कितना वैकेंसी है, 3,000 के आसपास वैकेंसी है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका वैकेंसी जो है 3,000 के आसपास है, ठीक है। 3,000 लेके चलते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में यहाँ पर आसानी हो। या आप बोलिएगा तो हम लोग एग्जैक्ट वैकेंसी ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं, हम लोग एग्जैक्ट वैकेंसी ही लेके यहाँ पर आ जाते हैं। 3,445 वैकेंसी है। अब इसे ध्यान से समझिएगा कि आपको कितना मार्क्स लाना होगा, ठीक है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स यहाँ पर सिक्योर करना है ताकि आपको यहाँ पर ये हो सकता है। तो टोटल अगर देखें तो 3,445 वैकेंसी है और 15 गुना बच्चा को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। CBT 2 के लिए 15 गुना यहाँ पर बच्चा को बुलाया जाएगा। तो 3,445 को अगर आप 15 से गुना कीजिएगा तो लगभग 51,000 बच्चा को है बुलाया जाएगा। लेकिन फॉर्म अप्लाई कितना बच्चा किया है, फॉर्म अप्लाई बच्चा तो लाखों में किया है, ठीक है। लाखों में मतलब कि आपका 10 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म गिरा है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते कितना फॉर्म गिरा है, ठीक। तो आपका 10 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। और बहुत कोई तो RTI लगा लगा के आपको एग्जैक्ट फॉर्म फिलअप बताता है, उससे आप मतलब मत रखिए। हम एग्जैक्ट एगो मिनिमम लेके चलते हैं ना कि 10 लाख गिरा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा गिरा है। तो यहाँ पर देखिए मात्र 51,000 बच्चा को वो CBT 2 में भेजेगा। किस में भेजेगा, CBT 2 में भेजेगा। तो इस हिसाब से अगर आप रेशियो निकालते हैं, ठीक है, कि आपको CBT 1 में कितना मार्क्स लाना चाहिए, तो CBT 1 आपका होता है 100 नंबर का। कितना नंबर का, 100 नंबर का। और ये आपको दिख रहा है कि आधा आधी भी नहीं दिख रहा है, एक चौथाई भी नहीं दिख रहा है। तो आपका जो मार्क्स रहेगा वो भी बढ़ चढ़ के रहेगा, मतलब आपका 78 मार्क्स से ऊपर रहेगा, ठीक है। आपने किसी भी जोन में कट ऑफ अप्लाई किया होगा तो उसमें आपको 78 मार्क्स से ऊपर लाना होगा। कुछ जोन एग्जम्प्टेड है, जैसे कि मैं उस जोन का नाम बता देता हूँ जहाँ कम में भी काम चल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला जो आपका हो गया वो हो गया चेन्नई, ठीक है, चेन्नई हो गया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी के बाद आपका जो हो गया बिलासपुर, बिलासपुर के बाद आपका हो गया भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर हो गया। तो ये सब जोन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि आपका 70 पर भी हो रहा है, ठीक है, 70 पर भी हो रहा है। लेकिन बाकी सब जोन में जो है आपको 75 प्लस, वही 78 जो मैंने बताया वही टारगेट करके यहाँ पर चलना है। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल में जो है ग्रेजुएशन लेवल वाला बच्चा भी ना फॉर्म अप्लाई करता है, तो इस कारण से वो कट ऑफ को बढ़ा देता है। जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो बच्चा एग्जाम दे रहा होगा वही बच्चा 12 लेवल वाला में भी फॉर्म भरा होगा, ठीक है। सरकार को ये चीज़ें बंद कर देना चाहिए कि जो ग्रेजुएशन कर लिया और 12 लेवल वाला भी भर पाए। तो इस कारण से यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए पहले भी मैंने इस चीज़ को यहाँ पर बताया था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, यही 3 गो तो सब्जेक्ट है। अभी के आपको आखिरी दिन में आपके पास 1 मंथ बचा, आपको क्या करना चाहिए, रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाइए। क्या लगाइए,
रोज़ एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है और उसी मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। इस चीज़ को कीजिए। बहुत बच्चा सिर्फ आप एक बार सिलेबस यहाँ पर ही कर लेंगे ना, मान लीजिए किसी भी आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का ही, तो एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। बस आप मॉक टेस्ट लगा लगा के भी जाइएगा ना तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपका एग्जाम भी यहाँ पर निकल जाएगा। तो आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम यहाँ पर अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल 2026। इसके लिए आप रेडी रहिएगा वायरल कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। ये कोई भी अपने मुंह से नहीं बोलता है, जो वायरल कैलेंडर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को यहाँ पर रेडी तैयार रहिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे पोस्ट है, ठीक है, 4 पोस्ट है 12 लेवल में। अगर आप किसी भी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस पोस्ट का नाम नीचे कमेंट में कीजिएगा। जिस पोस्ट का नाम कमेंट में सबसे ज़्यादा आएगा तो उस पोस्ट के बारे में मैं पूरी डिटेल में हर कुछ बताऊंगा कि उस पोस्ट के लिए सैलरी क्या होती है, उस पोस्ट का काम क्या होता है, उस पोस्ट में प्रमोशन क्या मिलता है, हर कुछ फुल डिटेल में।